हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और साथ ही साथ में इस वीडियो में भी आपका स्वागत है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको 2020 से लेकर के 2020 से 2021 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वीडियो पर काफ़ी मेहनत हुई है। मेहनत इस सेंस में, इसे सेलेक्ट करके पूरे कलेक्ट करके साथ ही साथ में वन लाइनर के फॉर्मेट में आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत आपको हल्की सी करनी, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी है। हम पूरी मेहनत करें, बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है हमें मोटिवेट करने के लिए। चलिए आ जाते हैं वीडियो की तरफ। अब जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी आपके क्वेश्चन के रूप में तैयार होंगे। हाल ही में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा भारत और रूस को। 2020 का संयुक्त विजेता, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता भारत और रूस को घोषित किया गया। अगला प्रश्न आपका तैयार होगा यहां से। अगला प्रश्न आपका तैयार होगा, हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहां बनेगा? आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात कहां पर है? इंडिया में है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा 2.0 का शुभारंभ किया गया? वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा 2.0 का शुभारंभ, जब यहां पर वाटर आ गया तो जल शक्ति मंत्रालय ही होगा। तो थोड़ा थोड़ा सा आपको ट्रिक भी यहाँ से एक एक ऐसे कुछ लेटर उठा लेने, कुछ वर्ड उठा लेने, जिससे कि आप ट्रिक लगा सकें और जब भी एग्जाम हॉल में बैठे रहें अपने दिमाग को दौड़ा सकें। तो आपका दिमाग जब दौड़ेगा तो अच्छे तरीके से काम करेगा। जल शक्ति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया? हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया? तो उत्तर होगा आपका मध्य प्रदेश। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की? आपका उत्तर यहां पर सही हो जाएगा मिशन कर्मयोगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि पॉइंट के फॉर्म में है, हाल ही में किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व नारियल दिवस मनाया गया? विश्व नारियल दिवस का जो विषय है ये है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, हाल ही में भारत की प्रथम किस महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया? भारत की ऐसी कौन सी महिला थी जो प्रथम कार्डियोलॉजिस्ट होने का श्रेय भी ले चुकी हैं? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा डॉक्टर एस पद्मावती। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम बीरा लक्ष्मी। उत्तर आपका सही हो जाएगा एम बीरा लक्ष्मी। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को 48वां स्थान मिला। उत्तर आपका सही हो जाएगा 48वां स्थान। सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है 100%, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी? हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक ऊषा पाढ़े। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुआ? हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुआ? तो उत्तर आपका हो जाएगा लद्दाख और लक्षद्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता? हाल ही में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड से किसे नवाजा गया? उत्तर आपका हो जाएगा हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न,
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं कौन सी होंगी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा। कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और डोगरी। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न आप सभी के लिए, हाल ही में 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये है भारत के पी इयान। ठीक, ये सभी एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ने लायक नहीं है, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की? उत्तर आपका हो जाता है सही, सऊदी अरब ने। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO किसे बनाया गया? साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO मुरली रामकृष्णन को बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया? किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए? तो ये है असम विधानसभा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन देशों के बीच नौसेना अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ? उत्तर होता है भारत और रूस के बीच। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने हेतु एक बड़े समझौते को अंतिम रूप दिया? उत्तर आपका सही हो जाता है रूस। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों BEML, TPCL और L&T के साथ कितने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? उत्तर आपका सही हो जाता है 2580 करोड़। अगला पॉइंट, हाल ही में FADA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विकल्प आपका सही हो जाएगा, अगर विकल्प में आता है वेंकटेश गुलाटी। अगला क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, हाल ही में जारी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो विकल्प आपका आंध्र प्रदेश सही होगा। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, हाल ही में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल करके क्या करने का प्लान किया? ठीक है, वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन का V और आइडिया का I, VI। अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे, हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा पियरे गैल्सी ने। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बना? हाल ही में हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बना? विकल्प आपका भारत सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, हाल ही में संविधान की वकालत करने वाले एवं केरल स्थित इजनेर मठ के किस प्रमुख व्यक्ति का निधन हुआ? इनका नाम है स्वामी केशवानंद भारती। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, हाल ही में किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया? ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड ये लॉन्च किया गया बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बने हैं? उत्तर आपका सही हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? उत्तर आपका सही हो जाएगा राजस्थान के जयपुर में। हाल ही में फैंसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्मों प्लेयर्स स्पॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? उत्तर यहां पर हमारा सही हो जाता है भुवनेश्वर कुमार व स्मृति मंधाना को। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर यहीं पर दिख रहा है, हाल ही में किस विषय के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया? उत्तर आपका सही हो जाएगा वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। अगले
प्रश्न पर बढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर अमेरिका में अंतरिक्षयान का नाम रखा गया? उत्तर आपका हो जाता है सही, कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, हाल ही में वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन में अगर आती है पूनम खत्री। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया? आपका उत्तर सही हो जाएगा, श्री सिद्ध रूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। और आप सभी को अगर याद आ रहा होगा, सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हमने आपको करवाए हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, हाल ही में कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ करने वाला भारत का सबसे पहला हवाई अड्डा शहर कौन बना? उत्तर आपका सही हो जाता है, दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस थीम के साथ दुनिया भर में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया? विश्व प्राथमिक उपचार दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो थीम थी फर्स्ट एड सेव्स लाइफ, फर्स्ट एड सेव्स लाइव्स। अगला है, हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े सुअर पालन परियोजना पिगरी मिशन का शुभारंभ हुआ? उत्तर आपका सही हो जाएगा, मेघालय राज्य। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने? आयुष्मान खुराना। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। ये पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, कब? 1996 में। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये हैं जूही चावला इसकी ब्रांड एम्बेसडर। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा बदर दुर्रज अहमद को। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन किसे चुना गया? उत्तर आपका सही हो जाता है, सुभाष कामत को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ किसे चुना गया? हाल ही में सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ किसे चुना गया? तो उत्तर आपका हो जाता है जेन फ्रेजर को। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू की है? और ये सभी योजनाएं उससे रिलेटेड जो राज्य होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उत्तर आपका सही हो जाता है, ओडिशा सरकार। अगला प्रश्न हमारा बनता है, हाल ही में फॉर्मूला 1 का टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? उत्तर आपका सही हो जाता है, लुइस हैमिल्टन ने। अगला प्रश्न हमारे लिए है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया? उत्तर आपका हो जाता है टेको कोनिशी को। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजॉन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने? तो ये हैं अमिताभ बच्चन जी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, हाल ही में यूरोमनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्तर आपका सही हो जाता है, आदित्य पुरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने SBI के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? उत्तर आपका सही हो जाता है, टाइटन कंपनी। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो ये है इटली का रोम में स्थित फिमिसिनो एयरपोर्ट है। फिमिसिनो एयरपोर्ट ये इटली के रोम में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विषय के साथ विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, तो विषय है हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर रही? तो 109वें स्थान पर रही और प्रथम स्थान किसे मिला है? बेल्जियम को। पुरुष फीफा रैंकिंग में भारत 109वें स्थान पर रहा, ये इंपॉर्टेंट है, और प्रथम स्थान पर बेल्जियम रहा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो यही है इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट, जिसे 5 स्टार दिया गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस।
पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस विषय के साथ विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया? तो सॉल्व वाटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये है मैक्सिको। सभी प्रश्न एक से बढ़कर के एक है, और अगर आप सबको सच में वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मेरी मेहनत समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेट करने की कोशिश करिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। और अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो सभी तक वीडियो पहुंचेगा, और लाइक करने से ये रहेगा दूसरे बच्चे जब देखेंगे अच्छा ये वीडियो लाइक और रेलेवेंट है कितना उनके एग्जाम के लिए, तो वो भी देखने की कोशिश करेंगे, तो मेरी मेहनत सफल होगी। बस इतना ही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, और लाइक और शेयर फटाफट से करते रहिए। हाल ही में जारी वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन है? उत्तर आपका सही हो जाता है सिंगापुर। आपको मैंने पहले भी बताया, रैंकिंग, सूचकांक, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया? तो ये है शेफ विकास खन्ना, इनको चुना गया। फिर हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो हैदराबाद। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? अचीविंग ए ट्रेस फ्री कोस्ट लाइन। अचीविंग अ ट्रेस फ्री कोस्ट लाइन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं के विस्तार करने के लिए फर्स्ट लेड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया? ऑप्शन आपका कैनरा बैंक वाला ही सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया? विकल्प आपका उत्तर प्रदेश सरकार वाला ही सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में कहां पर कोरोना काल के दौरान दुनिया का पहला खुशियों का म्यूजियम, हैप्पीनेस म्यूजियम खोला गया? तो ये है डेनमार्क। ये सारे काम इन्हीं देशों में हो सकते हैं। अगला है, हाल ही में किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया? उत्तर होता है उदित सिंघल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश जिबूती आचार संहिता में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ? उत्तर आपका भारत होता है। हाल ही में जारी फोर्ब्स रैंकिंग के अनुसार सबसे अधिक वेतन पाने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों में शीर्ष स्थान पर कौन है? उत्तर आपका सही होता है लियोनेल मेसी। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, हाल ही में सांसदों के वेतन में वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने वाले विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है 30%। अगला प्रश्न है, हाल ही में 72वें पुरस्कारों के तहत आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सक्सेशन। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया? बिहार। अगला है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी हो गई? 32। हाल ही में 72वें एमी पुरस्कारों के तहत सबसे ज्यादा पुरस्कार किसे मिला? सिट्स क्रीक। अगला है, हाल ही में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की? एच.डी. देवगौड़ा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटालियन ओपन 2020 का पुरुष तथा महिला एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच और सिमोना हालेप। अगला है इंपॉर्टेंट, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस विषय के साथ विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया? लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? अनिल धस्माना को। किसे बनाया गया? अनिल धस्माना, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस महान पर्वतारोही का निधन हो गया? आंगरीता शेरपा का। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2020 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया?
तो उत्तर आपका सही हो जाता आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है, चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 का आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? उत्तर आपका सही हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में शिल्प प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तर आपका सही हो जाता है विराट कोहली को। राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी? राफेल की पहली महिला पायलट, राफेल बहुत चर्चा में था तो ये इंपॉर्टेंट होता है, वाराणसी की शिवांगी सिंह। अगला प्रश्न है, किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया? साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ा करके कितना कर दिया? 74% कर दिया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सीमांचल दास। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत हुई? तो ये है भारत और मालदीव। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे भारत की महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? उत्तर आपका सही हो जाता है नीतू डेविड को। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दी है? उत्तर आपका होता है 5। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के शहरों के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो 300 मिलियन डॉलर को। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मॉशिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया? ये है आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना की शुरुआत की गई? तो ये है असम सरकार, अचोड़ी का अ, असम का अ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी? तो ये है राजस्थान सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 89th रैंक इसे मिली है। फिर है अगला, हाल ही में किसने अपना नया ब्रांड अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरू किया? संपर्क रहित कनेक्शन किसने शुरू किया? तो एसबीआई कार्ड ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किया? तो 75वें सत्र को, 75th। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। हाल ही में किस विषय के साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? तो टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विषय के साथ विश्व रेबीज दिवस मनाया गया? तो इन रेबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में कौन नामित की गई? उत्तर आपका सही हो जाता है एनी कोनी बैरेट। अगला है, हाल ही में पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 किसने जीता? तो केरल टूरिज्म ने। अगला है, हाल ही में फार्मूला 1 का रशियन ग्रैंड प्री किसने जीता? वाल्टेरी बोटास ने। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया? सुनील सेठी को। नेक्स्ट है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 को किसने लॉन्च किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2020-21 के लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? उत्तर आपका सही हो जाता है उषा मंगेशकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने स्वदेशी बूस्टर युक्त किस स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? उत्तर आपका सही हो जाता है ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है सोनू सूद। हाल ही में महिलाओं को यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली योजना को किसने शुरू किया? दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा ये शुरू किया गया। आपको याद होगा, ये सारे प्रश्न हम आपको करंट में करवा चुके हैं सभी, अगर आपको याद हो तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी 2020 और 21 के लिए जो करंट अफेयर की वीडियो की आपकी डिमांड थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आप प्रोवाइड कराइए ऑनलाइन के फॉर्म में, और कब
मेनली आपका ये मतलब ये डिमांड थी आपकी कि टाइम कम हो और मैटर ज़्यादा हो, टाइम सेविंग वीडियो हो और आपका एक साथ तैयार होता चले। तो ये वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कराई। कहने का मतलब अगर आप पूरा 2020-21 कवर करना चाहते हैं तो इस श्रृंखला का ही हमारा पहला वीडियो है। और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा अगर मैंने दिया, बहुत ज़्यादा दिया, पूरी 12 महीने की 12 वीडियो आप जोड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, बल्कि मैं कम करने वाली हूँ, कम ही मिलेंगी। तो इतनी वीडियो, और इसको बनाने में देखिए सेलेक्ट करने में, टाइप करने में पूरा टाइम लगा और काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपकी डिमांड होगी और आपका फीडबैक अच्छा मुझे मिला, मेरे लेवल का मिला फीडबैक, तो फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और जहाँ तक आपको हम बात हमेशा बताते चलते हैं, ये एग्ज़ाम इतना आसान नहीं है, आपको हमेशा अलर्ट करते हैं। एक सीट पानी है तो इतना कंपटीशन है, सभी बहुत ही तेज़ बच्चे, जो तेज़ बच्चे आपके सामने ही नहीं है, आपके साथ ही नहीं है, वो अपना अलग से तैयारी कर रहे हैं, इतनी शांति से कर रहे हैं कि उनकी सफलता शोर मचाने वाली होती है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी, हमेशा ईमानदारी बनाए रखिए। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए ये रहा। आज का सवाल आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहला है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? आपको कमेंट करके बताना। ऑप्शन ए सही हो जाता है 45वां, ऑप्शन बी सही हो जाता है 46वां, ऑप्शन सी 47वां, ऑप्शन डी हो जाता है 48वां। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इसमें विकल्प अगर आपको चाहिए तो विकल्प दे देते हैं, वैसे आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा दोनों क्वेश्चन, और हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपका नया चैनल वन डे एग्जाम्स 2.0 वन डे एग्जाम्स 2.0 ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी, सारा अपडेट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, मुनमुन ब्लॉग्स आपका एक न्यूज़ चैनल है जिस पर हमारी कुछ न कुछ क्रिएटिविटी, हालांकि उतने एक्टिव नहीं है लेकिन फिर भी देखने को मिल जाएगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।